होती है, क्योंकि हम बड़े गैर महफूज हैं, जिनके आगे जाके फरियाद करना होता है कि जी मैं अंडर थ्रेट हूं या मेरी लाइफ को खतरा है, वही लोग ये कर रहे हैं। तो लिहाजा आपकी फरियाद की जगह नहीं रही है, और फिर इनके खिलाफ फरियाद की जगह अदालतें होती है। वो जगह भी हमसे छीन ली इस करप्ट निजाम ने। अब आगे से हमारे पास कुछ नहीं है, एक चीज हमारे पास रह गई है, जब अदालत में निकल जाती है तो फिर आपका सिलसिला डायरेक्ट अपने खालिद के साथ हो जाता है। हमें इस मुल्क को अब इन्होंने ये समझना है, अगर ये इलेक्शन आ रहे हैं, हमें उम्मीद है, खान भी उम्मीद रखता है कि हमें इलेक्शन में लड़ने का मौका दिया जाएगा, जो हमारा एक हक है। हकूक तो बार बार पामाल हो रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में अब तक हम हकूक मांग रहे हैं, इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी है। उल्टा आपका जो हमारा हक है असेंबली का, बाहर निकलने का, जलसा करने का, कन्वेंशन करने का, सियासी अपनी वाबस्तगी बताने का, जलसा करने का, झंडा जो है वो लहराने का, वो सारे हकूक हमारे, सिर्फ हमारे, बाकी सब पार्टियों को हासिल है। अगर आप आज इस पे कंप्रोमाइज कर गए, 2-3 महीने के बाद आपके इलेक्शन है, कहां आप कैंपेन करते फिरेंगे? कौन आपको करने देगा? कौन आपको झंडा बाहर ले जाने की इजाजत देगा? नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस कौम को अब हिम्मत करनी चाहिए। क्यों कर हम सर झुकाएं? आपके मारपीट से, आपके डंडे की वजह से, आपके टीयर गैस की वजह से, आपकी शेलिंग की वजह से चलेगी। मारे, कितनी दफा आपने मारा, हमारे वर्कर पे गोलियां चलाई, लेकिन अब हम तैयार कर चुके हैं कि हम निकलेंगे। आप उस जगह से जहां हम कन्वेंशन करेंगे कानून के मुताबिक, कसमन कहते हैं कि लाश पे उठाओगे हमारे, लेकिन हम आपसे भागेंगे नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे। ये मुल्क हमारा है, आपसे कहीं ज्यादा हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम मुहिब वतन हैं, ये मुल्क पे हमारी जान वार, लेकिन हम इस मुल्क की नजरियाती, हम इस मुल्क की सियासी और इसकी आईनी बेहुरमती इस अंदाज से किसी को करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्फाज की जंग नहीं है। हम कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं केपी में, हम जाएंगे और इंशाअल्लाह वो नहीं होगा कि आप आ गए, आपने मारा पीटा और हम भाग गए। हम उधर ही पड़े रहेंगे जब तक कि आप हमारे वजूद को गोलियों के दाग इतने नहीं निकालेंगे कि हमारे वजूद जो है वो वहां पे पड़े रहे, आपके लिए और दुनिया के लिए इबरत की निशान बनेंगे कि ये हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की गुर्बत पे अपनी कुर्बानी दी है, और हम देते रहेंगे। और यही इंशाल्लाह कुर्बानी होगी हमारी कि जब हमारे खून से इंशाल्लाह पाकिस्तान की नई जमहूरी तारीख लिखी जाएगी। कोई इन्होंने मेरे पाकिस्तान के आते हुए मेरे हिस्स हक पे कि मैं कन्वेंशन का हक रखता हूं, मुझ पे बगावत का मुकदमा दायर किया। मैं इजाज में था, और भाई वो वक्त गुजर गया कि तुम्हारे बगावत के और तुम्हारे गदार कहने से और तुम्हारे ये घटिया इल्जाम लगाने से लोग डरा करते थे। पैदा कर सका, यानी कि 25 करोड़ में हम क्यों कर इनकी पैरवी नहीं कर सकते हैं? अब सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि हमने या तो ये डिसाइड करना है कि जो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने दे, कोई लफलान नहीं, कोई एहतराम कानून नहीं। एक जमाने में एक निजाम हुकूमत हुआ करता था, अरिस्टोटल इसका बड़ा मदाह था, इसको टाइमोक्रेसी कहते थे। जब एथेंस और स्पार्टा में जंग हुई, 2400 साल पुरानी बात है, तो स्पार्टा ने एथेंस यूनान को शिकस्त दी। उस जमाने में अरिस्टोटल को उन्होंने उनको अरिस्टोटल के ट्रायल किए। उस वक्त उन्होंने कहा कि बेहतर है कि जो
वो निजाम हुकूमत अब सूट करता है कि जिसकी लाठी उसकी बैल, जो रबर को हुक्मरानी का हक देखो। आज आपके मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, कोई कानून है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद दो चीजें मुझ जैसे आदमी को उम्मीद दे बैठी है ना, एक अच्छे जज हैं जो आज भी इस निजाम के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो अदालती तौकीर और मेजेस्टी ऑफ जस्टिस पे बिलीव करते हैं। आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो हैं उनको इनविलिडेट करार दिया। खैराज तहसीन पेश करता हूं कि ऐसे दौर में भी हमारे अदलिया में, जो कि हद दर्जे तक बेतौकीर हो चुकी थी, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिनको गालियां दी गई,